I don't want to see some random Akshar Patel lift the trophy or Shubman Gill lift the trophy. They might be the future of India, but you still रैंडम got, अक्षर पटेल, yeah, you रैंडम still, अक्षर पटेल। ओके, ये काट देना। मैक्सिमम मतलब 120 का स्ट्राइक रेट होगा, उससे ऊपर बहुत कम प्लेयर्स लोग की औकात होती है उसके ऊपर जाने की। दूसरे प्लेयर्स, नो आई मीन एनीवन कैन विन एक्सेप्ट आरसीबी, एनीवन विन, आई डोंट केयर। बट आरसीबी हैविंग सम प्रोमो ऑफ विराट कोहली ऑफ 18 इयर्स, आई मीन फॉर गॉड सेक शो सम मैच का थोड़ा हाइलाइट्स दिखा देते हैं। बट It was expected to be a high scoring game in the Mumbai ground where Rohit Sharma has his own stand now. The Vicha Pavilion level 3 is named after Rohit Sharma now. But Sunrisers Hyderabad, I don't think their innings was as expected as it should have been. In the ground of Wankhede, it is considered to be a high scoring stadium. But उन्होंने कुछ नहीं किया, like बैट टॉस हारने के बाद से वो सब कुछ ही हारते गए स्टार्टिंग से। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड जस्ट डिड नॉट स्टार्ट स्कोरिंग। इट वाज सम अमेजिंग बॉलिंग बाय मुंबई एज वेल, स्पेशली फ्रॉम दीपक चाहर एट द स्टार्ट। जब वो स्लो ही बॉल कर रहे थे, उनको पता था कि इनको पेस देंगे तो ये मारेंगे आपको, तो स्लो ही बॉल कर रहे थे, ज्यादा पेस दिया नहीं। एंड स्टिल दैट वाज कंटिन्यूड बाय ट्रेंट बोल्ट एंड बुमराह आल्सो। बुमराह थोड़ा रिदम में दिखे आज एज कंपेयर टू प्रीवियस मैचेस, आज थोड़ा रिदम में दिखे। बट जितना क्रैकर ऑफ लाइक बोल सकते हैं कि मैच देखने की एक्सपेक्टेशन थी उतना था नहीं। और मुंबई ने और बोरिंग बना दिया, लास्ट मेरा विकेट चले गए, फिर रिव्यू लिया, फिर रन ही नहीं, लास्ट के 4 रन बनते बनते मतलब इतना सब लोग बोर हो गए। और वो रिव्यू भी इतना लंबा चल रहा है, जब नया बैट्समैन आके बैटिंग कर चुका है, आ चुका है, तो रिव्यू नहीं हुआ है। और उसको गार्ड भी नहीं दिया, गार्ड भी नहीं दे रहा है, गार्ड भी नहीं दिया। नहीं दूंगा मैं जब तक अंपायर विकेट। आई मीन इट वाज फनी एट द एंड। बट कल के मैच के लिए कंट्रोवर्सी था जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। विघ्नेश पुथुर का और मिचेल स्टार्क का एक कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, जब विघ्नेश पुथुर का पैर पूरा जो साइड लाइन ऑफ द नो बॉल है उससे बाहर है और वो नो बॉल नहीं था, और मिचेल स्टार्क का जो बॉल है वो टच, पैर जो है वो साइड लाइन को टच हुआ है, उसको नो बॉल दिया है। आज भी हम लोग ने देखा रायन रिकल्टन का जो था, मुझे नहीं लगा वो नो बॉल था, नहीं वो तो प्रॉपर नो बॉल था, नो बॉल था। पर वरुण चक्रवर्ती ने उसमें बहुत एक अच्छा ट्वीट, ही ट्वीटेड लाइक सेइंग दैट विकेट कीपर का गलती बॉलर को क्यों दे रहे हो। पर वैसे तो सर्कल में जब एक फील्डर भी हो जाता है तब भी नो बॉल होता है, तब भी बॉलर के पास ही जाता है। नो बॉल ही होता है, वो बॉलर के हाथ में जाए। पर नो डाउट उसको वो एक एक्स्ट्रा रन उसके खाते में नहीं जाने। मुझे जहां तक मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी कीपर हूँ, मुझे लगता है कि जब आप कलेक्ट करते हो बॉल, स्टंप के आगे कलेक्ट कर रहे हो ना जब बॉल, तो नो बॉल होता है। मतलब आपका हाथ जा रहा है आगे, तो उसमें आई डोंट वो सिर्फ धोनी कर सकते हैं प्रॉपरली। हाँ, बट वो कलेक्ट ही नहीं किया, बॉल ही नहीं लिया उसने हाथ में, तो उसको नो बॉल कैसे दिया? आई मीन आई डोंट नो। बट टुमारो यस्टरडेज मैच हम लोग ने बात नहीं की थी, शायद क्रिक क्रेजी पे आपने बात की होगी, बट हमने शायद बात नहीं की है। हाँ, मैंने कल करी थी बात। मेरा कल वीडियो डालने का था नहीं, मेरे 2 दिन से चल रहा, नहीं डालूंगा, फिर बना दिए। दोनों मैच इनते एंड तक गए कि सोचो बना लिए। कल का जो मैच था ना, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। लास्ट लुक वेरी इजी व्हेन मिचेल स्टार्क ball really, like all the balls were yorkers and they couldn't play him. And I think the moment they lost the match, ध्रुव जुरैल भाई साहब ने एक एक्स्ट्रा रन नहीं लिया, बोला मैं फिनिश करेगा, किया नहीं फिनिश, तो वो 1 रन भारी पड़ गया, सुपर ओवर हो गया, वरना मैच जीत रहे थे वो। ध्रुव जुरैल ने डबल 2 रन भागने थे, एक रन भागा, हेटमैन गुस्सा हो गया कि भाई एक ही रन क्यों भागा भाई। ब्लंडर, सबसे बड़ा ब्लंडर जो मारा है राजस्थान ने, नीतीश राणा ने इतनी अच्छी बैटिंग करी ना, देखने में मजा आ रहा था उसकी बैटिंग। उसको भेजा नहीं, जायसवाल को भेजा नहीं, हेटमायर भाई साहब को, रियान पराग मालूम नहीं राजस्थान रॉयल्स को क्या। रियान पराग स्टैंडिंग कैप्टन था, क्योंकि सैमसन को इंजरी हो गई थी, तो उसने खुद की डिसीजन बना ली, मैं खुद बैटिंग करने जाऊंगा, चला गया। वीडियो देखा मैंने उसका, बाद में झगड़ा हुआ है दोनों के बीच में, झगड़ा हुआ उसका राहुल द्रविड़ का झगड़ा हुआ है, पता है? राहुल द्रविड़ बस चिल्ला रहे थे उसको कॉर्नर में लेकर गए। अगेंस्ट होम संजू सैमसन एंड राहुल द्रविड़ या रियान पराग को? संजू पराग और द्रविड़ तीनों साथ में खड़े थे सर्कल में, कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर में गए थे। अरे एक तो द्रविड़ बेचारे नहीं हो पा रहे, स्ट्रेचर पे बैठे हुए वो। नहीं, पर कौन किस पर चिल्ला रहा था, मैं वो पूछूं। द्रविड़ वो बहुत एनिमेटेड लग रहे थे। अच्छा, जैसे हाथ हिला रहे थे, मतलब द्रविड़ एनिमेटेड लग रहे हैं, मतलब आपको पता है कि बंदे ने कितना बड़ा नहीं। पर रियान पराग कल तो ठीक है, उनको बैटिंग ही नहीं मिली, वो रन आउट भी हो गए थे। पहली बार तो बोल्ड हो गए थे वो, ऐसा
कवर ड्राइव मारने जा रहे थे पर बॉल अंदर आ गया और उनको बोल्ड कर दिया। सुपर ओवर में उसको रन आउट करवा दिया था हेटमायर ने कि भागना, पर वो भागना भूल, मतलब वहां पर रन ही नहीं था। जायसवाल का विकेट ठीक था, मतलब वहां पर वो जायसवाल का मिस्टेक था कि वो जल्दी नहीं भाग पाए, क्योंकि वहां पर भी वापस रन आउट हुआ था और वो लोग एक बॉल खेल नहीं पाए थे, क्योंकि 2 रन आउट 2 विकेट्स ही मिलते हैं ना आपको सुपर ओवर में। मेन मैं बोलता हूँ इट वाज नॉट जुरेल जिसके हिसाब से मतलब दे लॉस्ट द मैच। तीक्षणा ने लास्ट बॉल इनिंग का कैच छोड़ दिया। कैच छोड़ नहीं, दिया और उसमें 1 रन भाग गई। जुरेल का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक इन दी एंड 1 रन का ही डिफरेंस है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो तो मैं वो- मतलब ऐसे बोल रहा हूँ मैं। बिकॉज वो भी जिनाश भी वही बोल रहा है, बिकॉज मैं भी एग्री करता हूँ, बिकॉज उसने कैच छोड़ा और उन्होंने 1 रन लिया था, वो 1 रन का डिफरेंस था। 1 रन का ही डिफरेंस है, मैं वैसे बोल रहा हूँ। But we are saying that IPL is getting boring. Even super overs matches are not as entertaining as they should be, and we have lost one viewer already. So Weber, why do you think that IPL is so boring that you don't feel like watching it again? I think the table itself shows it. The most teams with the most followers are in the bottom 4. So who's going to watch? Who does DC have any fans? GT have any fans? The only fans that are watching that game are RCB fans to see if RCB goes up or down. So I've lost interest in this IPL. And your 4 main teams are in the bottom that have been winning the last 18 seasons. They are in the bottom. So I don't want to see some random Akshar Patel lift the trophy or Shubman Gill lift the trophy. They might be the future of India, but Random Akshar Patel. Yeah, Random Akshar Patel. Okay, ये काट देना। you somebody like MS Dhoni and Rohit Sharma playing, you wouldn't want to see them lift the title. And once again, somebody else. Sorry, brother, sorry. Let others also win. No, every time you only win. No, I mean anyone can win except RCB. Anyone win. I don't care. Except RCB, anyone. I don't think the viewership and all. But the interesting part is in the photo which Still they are showing. Still has. right now after after the innings got over, Star Sports is showing. He's showing some promo of Virat Kohli of 18 years. I mean, for God's sake, show some match का थोड़ा highlights दिखा देते हैं. But they are showing 18 years of RCB or 18 years of Virat Kohli or something they were showing. I mean, so much they are made. And then this another that robo dog has come dancing with the cheerleaders. धोनी ने उल्टा कर दिया तो मतलब that is so cringe, you know. I mean, they have made it really cringe. Like apart from this matches being closed, yeah, that's good. But the other all things have become very cringe now. No, do you And know? now they are doing it too much. Do you know the story behind that robot dog? No, what is it? PSL got that flying guy to go and take a video. So ये लोग ने वो dog भेजा. That's so weird. Like that dog looks so weird. Like I mean, but the point I was making is, if you see the photo behind Weber, there is a Mumbai squad, but I think there is a very old Mumbai squad because Ishan Kishan is there in that squad. But today, how he played, he exactly played for Mumbai Indians and not for SRH, to be honest. That's why this is there. But in this match, SRH batting just never picked up. The only positive and the bright spot was the last over, which Aniket played to Hardik Pandya, and they hit 3 sixes, 2 by him and 1 by Pat Cummins. That was the only bright spot of their batting. Otherwise, their batting just never picked up, and 160 at Wankhede was never, like, any team batting second would take that. If you're talking about bright spots, as we spoke about in the previous videos also, the graph is going up, and it is 26 today. But the ball he got out today, Rohit Sharma, I'm talking about Rohit Sharma, the ball he got out today would be a 6 or a 4 any day. It was full toss, and there was a lot of wit. Would he be disappointed by that? But are you happy as a Mumbai fan that Rohit Sharma is finally getting back to runs, or you think he should contribute more, Jinash? See, with Rohit Sharma, it's easy that one thing is there. He'll either score runs and not waste balls, but he'll definitely not waste balls and he'll get out first. So that who are you referring to with this? I'm not referring to anyone. I'm just saying that he'll get out. I mean, he won't waste balls. Like in T20, you don't want. And today the score was also less. He could have capitalized on that, but it's fine. Like I was happy with this inning. Like 3 sixes I was able to see 3 sixes of his. He even won the Super Striker of the Match award today. So one award he got that also. Yeah. So it's coming. It's building up. So by CSK, you never know. By the time CSK, the graph is going up. So a good score is around the corner. Yeah, the inning was nice. I like his intent. Amazing way he get on with it. But I would want him to contribute more.
going forward for his selection for the Indian white ball setup, maybe that might be considered, and the coaches might just, and the kind of decisions BCCI is making in Indian cricket, where some of the support staff who are doing well are sacked and not the ones who are not performing. But I mean, if you saw many platforms today on YouTube, बहुत लोग ये बात कर रहे थे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ड्रॉप करना था या तो हेड कोच को ड्रॉप करना था. आपने बैटिंग कोच को ड्रॉप करके फिर दिलीप को ड्रॉप करके क्या किया? बट ड्रॉप नहीं किया, दिलीप को ड्रॉप नहीं किया, निकाल दिया उनको, दिलीप को निकाल दिया बिकॉज उनका ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था उसका. स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सोहम देसाई. बट कमिंग बैक टू आईपीएल, अभिषेक नायर का मेरे को समझ में नहीं आया. अभिषेक नायर काफी प्लेयर्स ने क्रेडिट भी दिया अभिषेक नायर के. नहीं, लीग्स का कुछ बोला है उसमें, पर वो एक ही है जो बोलता रहता है. जो बट लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि मतलब क्या जरूरत है बैटिंग कोच का जब आपके पास गंभीर है एज अ कोच. और सुधांशु कोटक को भी क्यों रखा है? वो व्हाइट बॉल बैटिंग कोच है. मतलब वो बंदे का रिकॉर्ड रेड बॉल में अच्छा है, आप उसको व्हाइट बॉल के और जिसका रेड बॉल में अच्छा नहीं है उसको आपने वो हेड कोच बने. But coming back to IPL, करेक्टली 30 का एवरेज है उसका. Yeah, but coming back to IPL, Ishwar, फॉरेन कंडीशन में 10 का एवरेज. Okay, but you're talking about IPL today. So Ishwar, I'll ask you that ये जो टीम है दो, SRH और कल RR भी हार गया, आप बोल सकते हैं कि ये दोनों टीम तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि भारी हो चुके हैं, और CSK अगर ये मैच हार जाता है तो वो भी शायद कंसिडर. CSK फैन ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ. देखो भाई, एक मैच जीत लखनऊ ने, पहले तो लखनऊ ने खुद ब्लंडर मारा है. ऋषभ पंत खुद रिस्पॉन्सिबल है. ऐसी बैटिंग करी है, इतना धीरे बैटिंग की है. और जो उसने रवि बिश्नोई का, ठीक है रवि बिश्नोई का थोड़ा पता है कि शिवम दुबे की वजह से शायद नहीं भेजा, बट टैक्टिकल एरर थे. बट मुझे नहीं लगता कि सीएसके, देखो सीएसके इवन तो कर भी ले जितना भी, बट वो अगर ऐसे फ्लैट पिचेस में जाके खेलेंगे ना, जैसे पंजाब में तो हार गए वो, हैदराबाद चले गए या चिन्नास्वामी में चले गए, मुझे लगता नहीं. मतलब आई डोंट फील दैट लाइक द बैटिंग, इफ यू हैव राहुल त्रिपाठी इन योर टीम, विजय शंकर इन योर टीम, यू कांट विन. दैट्स इट. बट लगता है कि राहुल त्रिपाठी को रिप्लेस करेंगे, जैसे हम लोग ने कल भी बात किया था, वंश वेदी के साथ या आयुष मात्रे के साथ करेंगे भी. तो मुझे देखो अभी एक मैच दो मैच जीतेंगे मुझे पता है, बट स्टिल इसी चीज को कंटिन्यू करते रहना कि एक चीज अगर देखोगे तो टॉप की जो टीमों जीते जा रहे हैं वो नहीं हार रहे. दिल्ली जीत रही है एक प्लेस, तो दिल्ली मुझे लगता है 99% वो प्लेऑफ में चले गए. जीटी भी ओके बट चला जाएगा लग रहा है. आपके पास ऊपर की टीम जीते जा रहे हैं ना. पंजाब भी जीत रही है अभी, आरसीबी और आरसीबी पंजाब का कल मैच है तो पता चल जाएगा. तो अभी मुंबई भी जीतने लगा है. जो बॉटम की जो टीम्स हैं उसमें मुंबई, राजस्थान, हैदराबाद और सीएसके, इसमें से कोई एक ही ऊपर जा सकता है. तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुंबई लग रहा है मुझे. मुंबई की टीम पहले ही अच्छी थी और लक की वजह से नहीं जीत रहे थे. सो आई फील मुंबई आउट ऑफ द बॉटम टीम्स, मुंबई हैज अ बेटर चांस टू बी इन द टॉप 4. I don't look. Hyderabad can't bat at slow pitches, and Rajasthan Royals are struggling. Pura team is struggling. So CSK, Rajasthan are all in the same category. Vaibhav, what do you think? Does CSK has any chance? No, definitely not. Same answer which I gave for if Dhoni will continue. So last match also they won because it was the seventh match of CSK. Where they won. I didn't realize. Yeah. So, like whatever they do, as long as that Rahul Tripathi and Deepak Hooda come in, even Vijay Shankar, if these three guys are in the squad, they're not going to win. Otherwise, you'll need somebody like Shardul Thakur to bowl 17th over and give you 20 runs when you need 50 runs to win. Yeah. If that happens, one credit should be given that they at least made a change. They brought in Rashik. So that one good change they did. Yeah, no, and Jamie Warden also is there. Like Sheikh Rashid should have been there right from the beginning. When you knew that you have somebody like Rahul Tripathi who's been failing continuously, he should have been brought inside. Conway was given 2 matches. He played decently, but he couldn't bat like with the fire he has. So 2 matches out of that 1 match, 3 drop catches and then retired out. Yeah, so he paid the price for that. Yeah, I'd like to see Ayush Mahathir in the next game because it's his home ground. He could start there. Yeah. But even if he does anything, they're not going to win. Maybe they might win.
because it's 7-2, so they might win that. CSK never include a replaced player directly into the team. First they do, they'll put him in the substitution impact player list. Then they will. So that is the pattern. They don't directly go and play. That is a wrong pattern. So देखते हैं क्या होता है. We'll see. कल एक और मैच है जहाँ पे दो Reds will be head to head. Shreyas Iyer and Rajat Patidar, two young captains. Two, I would say not two, but one potential player to be in the Indian T20 side for the going forward. So they are coming from a good form, winning the match, defending 1-1-1 in the previous match, getting KKR out for 95. Same with RCB, playing good cricket. They have lost all their matches in the home ground so far. The next match is in home ground. So let's see if RCB can sustain or Punjab can bat them out. That is a good encounter to see. We'll be back to review it. I hope it is not a boring game as it was today. The most boring part was the end of today's match. Like they couldn't score 4 runs and they are taking reviews and whatnot. And this might even hurt them, you know. I know. No, it might hurt them. In the net run rate, like this, we'll be talking about this in the future if they are not able to make it to the top 4, because even CSK last year same problem, na? Had happened. Certainly. Yeah, Ishwar. No, that is a broadcaster tactic. एक ओवर कम पड़ जाए तो ऐड कम आ जाता ना, तो अंबानी ने बोला कि एक और ओवर हो सकता है, ऐड आएगा. हाँ, मतलब आईपीएल में कुछ भी हो सकता है, बट मैं तो दूसरे चैनल पे देख रहा था तो ऐड नहीं आ रहे थे उस पे तो मेरे को बोर हो रहा था. और वर्स्ट पार्ट मालूम है, जब रिव्यू, मतलब मेरे को वो नो बॉल वाला जो रिव्यू था ना, क्लासन वाला, वो तो मालूम भी नहीं पड़ा किसके लिए वो नो बॉल कॉल भी हुआ, किसके लिए तुरंत ऐड आ गया. सो मेरा प्रेडिक्शन, मेरे को लगता है कि पंजाब जीतेगा कल, because RCB is going to have the same run they had 2 matches lost in the home. What do you think, Ishwar? Punjab, because of RCB doesn't win in their home, so that's home ground. Vaibhav, I don't need to ask you, but still I'll ask you, Vaibhav. Definitely Punjab. That the answers out there, but Punjab has been doing really well. They deserve to win. Vaibhav. Yeah. You first said that I don't want Akshar Patel and all to win trophy. Are you okay with Shreyas Iyer? Yes, I'm okay, because that guy has been winning continuously. All sorts of trophies he's got. So he deserves it. And he has to take KKR का बदला also, like yesterday. वो तो ले लिया. Last match. क्या बदला लिए? मस्त बदला था वो. But जिनाज, तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा? पहले तो मैं स्कोर बोलूंगा क्या होने वाला. कोहली का होगा आइदर रन बॉल भी नहीं, उससे भी थोड़ा कम, मतलब 50 होगा. आइदर वो होगा या तो रन बॉल 10 रन्स और आउट. दोनों में उसको ही गाली पड़ने वाली है कि उसके हिसाब से हारा. और आरसीबी हारने वाला है. प्रॉपर वन साइडेड गेम होगा. पीबीकेएस पूरा स्ट्रीम रोल कर देगा उनके पिच पे, और ऐसा हार होगा कि संडे को वापस आरसीबी जब पंजाब जाएगी मुलनपुर खेलने, आई थिंक धर्मशाला में या मुलनपुर में, वो भी गेम मुल्लापुर में ही होगा. हाँ, मुलनपुर. तो वहां पर जब खेलने जाएगी तब तक पीबीकेएस का खौफ उन लोग के दिमाग में कहीं हर जगह पर रहेगा, और वहां से ही आरसीबी का डाउनफॉल चालू हो जाए, और फिर हम वापस बोलेंगे आईपीएल डूइंग आईपीलिंग. ठीक है, that is our predictions. that was what जैसा कि मेरे को चाहिए कि विराट कोहली 40-50 बॉल में सेंचुरी मारे, और देन मैं आपका रिएक्शन लूं कल के मैच में. हाँ, बोलूंगा फिर. तो चलो, we'll keep an eye on those matches. Here is our predictions. 40-50 बॉल में तो होने नहीं वाला है, वो आप अभी से ले लो. 40-50 बॉल में मैक्सिमम मतलब 120 का स्ट्राइक रेट होगा. उससे ऊपर बहुत कम प्लेयर्स लोग की औकात होती है उसके ऊपर जाने की, दूसरे प्लेयर्स लोग की नहीं है. काट देना. तो हाँ, so please subscribe Crick Crazy, please subscribe the Boundary Line, and do like, share and subscribe our channels, and do join us for the next videos as well. Take care, bye bye.